किसी विधानसभा में जहां चुन करके लोग आते हैं वहां पर अधिकारी, सरकार के कुछ लोग फर्जी और बनकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा था। और फिर वो दिन कैसे भूल जाएंगे आप कि एक पुड़िया मिल गई आपको, विधानसभा के अंदर एक पुड़िया मिल गई, वो पता नहीं खैनी की थी कि किसी और चीज की थी कि किसी की जेब से गिर गई थी। और क्या बताया गया था उसमें? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। आपको आतंकवादी कहा जा सकता है, आप पे कोई भी झूठा मुकदमा लग जाएगा। अगर आपने दाल की गुणवत्ता बता दी तो हो सकता है जेल में जाना पड़े आपको। दूध में पानी कितना है उसकी मात्रा बता दी तो तैयार रहिए, कोई धारा लग जाएगी आपको। और फिर सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंट हैं हर चीज के लिए। इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठ किसी सरकार ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और झूठ चल रहा है। 2022 में क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मैदान में नजर आ सकता है? समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है, लगातार छोटे दलों को जोड़ने की गुंजाइश रखेगी, लगातार प्रयास होगा और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, तो उसके लिए रास्ता साफ कर रही है। मुख्यमंत्री जी जब एक मिनट यार रुक जाओ ऐसे आए थे लखनऊ, आपकी कोई बात हुई क्या उनको भी साथ रखेंगे गठबंधन में? ये दूसरा तुम्हारा, क्योंकि अभी आज जन्मदिन नहीं है, प्रिविलेज नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों को जोड़ करके आगे रास्ता साफ करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। सर सवाल इधर से है, आपके जो पड़ोसी हैं मुख्यमंत्री जी, जब आप निकलते भैया यहीं रख दीजिएगा, तो रोक लेते हैं, आपके लोगों को रोक लेते हैं, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। एक एक लोग पूछो भाई। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जब निकलते हैं आपके पड़ोसी आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आपके लोगों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों के बीच कैसे जाएंगे जब आपकी पूरे पार्टी को हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, रोक लिया जा रहा है, और ये कहाँ सही है सर? इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शामिल रही है और हमारे पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने लगातार किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के कानून हैं उन कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतने किसी पर मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं इस आंदोलन में। ये तो बहुत छोटी सी घटना है और वही कर सकता है जिसका बहुत छोटा दिल हो, जो जनता के सामने ये न कह पाए कि जो कानून बने हैं वो उनके पक्ष में है, कि उनके लिए डेथ वारंट तैयार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का लगातार ये बात आती है कि वो एमएसपी देंगे, कम से कम ये बताएं कि एमएसपी मिलेगी कहां पर। पूरे उत्तर प्रदेश का धान बिक गया, लुट गया, किसान को कहां एमएसपी मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ये देवी पाटन मंडल के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता बैठे हैं, इनके जिले में धान होता होगा, भूल जाइए हमें धान की कीमत नहीं मिली। ये बैठे हैं वैद्यनाथ दुबे जी, बताओ आपके यहाँ धान होता है कि नहीं होता है। ये चेयरमैन कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, धान है कि नहीं है। ये हमारी शुक्ला जी बैठी है पूर्व विधायक, बताओ इनके यहाँ धान है कि नहीं है। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनसे पूछिए कि कहीं अगर सरकार ने जो एमएसपी था 1800 रुपए से ऊपर किस किसान को दे दिया, 900 1100 में बिक गया। और अकेले में मैं कहूंगा पंडित सिंह जी से बात कर लेना, पूरा बता देंगे किसने ले लिया है अभी पैसे। तो कहीं भी देश में, और केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। आज जरूर दिखाई दे रहा है कि न जाने क्या बदलाव आ जाएगा। और फिर आप पुराना देखिए, जो जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के थे उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। याद कीजिए नोटबंदी, लोग लाइन में लग गए, जान चली गई। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया?
जीएसटी से क्या व्यापार का आसान हो गया। इसी तरह लॉकडाउन का जो फैसला था, याद कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोग जो मजदूर चले थे दूर दूर से, उनकी जान नहीं चली गई। बताओ सरकार ने क्या मदद की। और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार के पास 90,000 से ज्यादा बसेस हैं, लेकिन सोचिए सरकार ने क्या किया, एक भी बस नहीं चलने दी, लोगों को पैदल चलने दिया। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि जो कानून ला रहे हैं उस कानून से किसान बर्बाद होगा क्या नहीं होगा। और फिर तरीका साफ है उनका, जितनी भी उत्तर प्रदेश में मंडी बन रही थी उन सबका काम रोक दिया। अब मंडियों पर नजर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इन जमीनों को कैसे लिया जाए। आप बताइए एक्सप्रेस वे पे मंडियां बनी थी कि नहीं बनी थी। जितनी समाजवादी सरकार में बन गई उसके अलावा एक ईंट इस सरकार ने नहीं लगाई। आप बताइए किसान बाजार बन रहे थे, उन किसान बाजारों को क्यों नहीं बनने दे रही सरकार। ठठिया में मंडी बन रही थी, मलियाबाद में आम की मंडी बन रही थी, आपके मैनपुरी इटावा के आसपास के लिए अनाज और फल सब्जी की मंडी बन रही थी। बाबा रामदेव जी को 500 एकड़ जमीन दी थी कि मंडी बनाएंगे, वो एग्रो बेस्ड कोई कारोबार करेंगे। क्या हुआ उसका। आजमगढ़ में मंडी के लिए जगह लेनी थी, सुल्तानपुर में मंडी के लिए जगह लेनी थी, आपके गाजीपुर में मंडी बननी थी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि एक्सप्रेस वे के किनारे जो मंडियां बनी थी कितनी जगह ली इन्होंने, कितने किसान बाजार बनाए हैं। लखनऊ का किसान बाजार बिक गया। और सबसे सुंदर देश का मॉल जो बनाया था समाजवादी सरकार में, वो बताओ सरकार बनती बिक गया कि नहीं बिक गया। आपका बीएसएनएल कहां खड़ा है, उन चीजों में बहस मत करिए। ये सरकार किसानों को धोखा दे रही है। और फिर और डिटेल में आप जाओगे, क्योंकि उद्योगपतियों को ये पता है कि जो पैक्ड आटा है, जो पैक्ड आटा हम और आप खरीद रहे हैं, उसका बाजार 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कोई है कारोबार ऐसा, बताओ हमें, कि जहां पर ग्रोथ रेट इतनी हो। तो इनकी नजर केवल किसान की पैदावार पे नहीं है, नजर बाजार पे भी है। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दोगे तो किसान कैसे का मुकाबला करेगा। उसकी मदद हमेशा सरकार करती है। दुनिया में जहां कहीं भी खेती है, जहां कहीं भी आज अवस्था बेहतर है, वहां किसानों की मदद वहां की सरकारें कर रही हैं। और ये सरकार अपना हाथ पैर पीछे खींच रही है। आप पूछिए कौन सी मंडी बनाई है सरकार ने। सर, हाथरस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें पीड़िता को डाइंग डिक्लेरेशन बयान सही माना है। जो बात विपक्ष उस समय कह रहा था, मैं मीडिया के साथियों को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उसमें उन्होंने सहयोग किया। और खासकर जो महिलाएं रिपोर्टर थी वो लड़ती नहीं पुलिस से, और उसी की वजह से आज देखो कम से कम उस परिवार को न्याय मिला है। सरकार झूठी साबित हुई है। सरकार उस दिन भी झूठी थी, आज भी झूठी है सरकार। देव जी, 2012 से लेकर के 2017 के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को पब्लिक मीटिंग के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब परमिशन मिलना शुरू हो गई है, क्या 2022 में नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और समाजवादी पार्टी सरकार कैसे बनी उस दिशा में काम कर रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे मानती है, वो भी आज समाजवादी पार्टी के विजन के रास्ते पे ही चल रही है। तो ना हमें अपने काम पर कोई शक है, ना हमें अपने संगठन पे, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है।